हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। तो दोस्तों, आजकल एक सोसाइटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मैं भी कुछ दिनों से ये प्रॉब्लम देख रहा हूँ कि जो आजकल के बच्चे हैं वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। कई सारे परसेंटेज जो मैं बच्चों की देख रहा हूँ वो स्ट्रांग नहीं है। छोटी छोटी प्रॉब्लम में वो बच्चे जो है वो फंस जाते हैं और इतने डीमोटिवेट हो जाते हैं कि वो गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएं, लेकिन वीडियो की शुरुआत मैं एक कहानी से करूँगा। अच्छे से सुनिएगा ये कहानी। तो एक चारू नाम की महिला है, वो अपने पति के साथ शहर के बाहर जो है एक घर लेकर रह रही थी और ठीक उनके घर के बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति भी रहते थे और मोहल्ले वाले उनको दादाजी कह के बुलाते थे। ठीक है। तो थोड़े दिनों बाद क्या हुआ कि एक मोहल्ले में एक पौधे बेचने वाला आया। तो उसके पास सुंदर सुंदर काफ़ी पौधे थे। तो एक पौधा दादाजी ने और एक पौधा चारू ने, सेम वैरायटी का, बिल्कुल सेम वैरायटी का पौधा दोनों ने एक एक खरीदा और अपनी अपनी क्यारी में लगा दिया। अब क्या हुआ कि चारू अपने पौधे का बहुत ख्याल रखती थी। वो दिन में 3 बार उसको पानी देती थी, कीटनाशक दवाइयाँ डालती थी और प्रॉपर टेक केयर करती थी। और उसी के विपरीत जो दादाजी थे, दादाजी सिर्फ 2 बार पानी देते थे और थोड़े बहुत बस कीटनाशक दवाइयाँ, मतलब स्टेबिलिटी लाने के लिए ये काम करते थे। और चारू का जो पौधा था वो बहुत हरा भरा, मतलब सुंदर सा दिख रहा था और थोड़ा सा डल टाइप दिख रहा था। किसका पौधा? दादाजी का पौधा। ठीक है। चारू को इस बात का बड़ा प्राउड था। एक दिन क्या हुआ, नेचर ने, यानी कि प्रकृति ने सब कुछ बदल दिया। वो बदला कैसे? एक रात को मौसम बिगड़ा और बहुत तेज तूफान आया। और जब सुबह तूफान के बाद दादाजी और चारू अपनी अपनी क्यारी में, आसपास ही क्यारी थी उनकी, वहां पर खड़े हुए तो देखा कि चारू का जो पौधा है वो उखड़ चुका है, उसकी जड़ टूट के पौधा गिर गया। और जो दादाजी का पौधा है वो अपनी जगह पे स्टैंडिंग पोजीशन में है, थोड़ा सा झुका हुआ है, लेकिन उसकी जड़ें मजबूत हैं और वो बिल्कुल जिंदा पौधा। अब ये देखकर चारू जो है वो थोड़ी सी उदास हो गई। तो चारू ने दादाजी से बोला कि दादाजी, मैं तो अपने पौधे का इतना ख्याल रखती थी, आपसे कहीं ज़्यादा। मैं दिन में 3 बार पानी देती थी, इसको हर तरीके की कीटनाशक दवाइयाँ मैंने दी, लेकिन आप तो 2 बार पानी देते थे, थोड़ी बहुत दवाइयाँ आप दे देते थे, लेकिन मेरा पौधा गिर गया, आपका नहीं गिरा। मेरा पौधा तो बहुत खूबसूरत भी था। तो वहीं दादाजी एक बार स्माइल करते हैं, हंसते हैं। और यहीं से हमारी एक मोरल स्टोरी जो है मोटिवेशन आ रहा है। आप समझिएगा इस बात को। दादाजी कहते हैं कि तुमने अपने पौधे को दिन में 3 बार पानी दिया, कीटनाशक दवाइयाँ दी, समय समय पर उसका ख्याल रखा, तो उसने कभी भी अपने खुद से कोई संघर्ष नहीं किया। उससे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी संघर्ष करने की। और आज जब एक ऐसी परिस्थिति आई जहां पर उसको संघर्ष थोड़ा सा करना था, वो कर ही नहीं पाया क्योंकि उसको आता ही नहीं था संघर्ष करना। और वहीं पर मैं अपने पौधे को 2 बार पानी देता था, तो जब उसको प्यास लगती थी तो उसकी वो अपनी जड़ें और गहरी करता था, वो जमीन के अंदर और जाता था। इससे क्या हुआ, उसकी जड़ें मजबूत हो गई और उसको संघर्ष करना आ गया क्योंकि वो प्यासा रहा। उसको कीट पतंगे, जो कीटनाशक ये जो कीड़े मकोड़े हैं, उनसे लड़ना वो सीख गया। क्यों? क्योंकि मैंने लिमिटेड कीटनाशक दवाइयाँ डाली। तो इसका प्रभाव ये पड़ा कि मेरा पौधा जिंदा है और आपका पौधा मर गया। तो दोस्तों, आज की जो जनरेशन है, आज की जनरेशन में फैमिलीज बहुत छोटी होती जा रही हैं। तो फैमिली छोटी हो रही है, तो माता पिता क्या कर रहे हैं, वो अपने बच्चे का ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो ख्याल रख रहे हैं। गलत नहीं है, एज पेरेंट्स सब कुछ ठीक है, बट आपको यहाँ पर ये बात भी समझनी है कि कहीं हमारी इतनी ज़्यादा ओवर केयरिंग की वजह से हमारा बच्चा कहीं वीक तो नहीं हो जाएगा, कहीं उसकी मजबूती, उसकी इंडिपेंडेंस तो ख़त्म नहीं हो रही, कहीं वो हर सिचुएशन में हमारे ऊपर डिपेंड हो जाए और आने वाले समय पर कभी कोई ऐसा मौका आए जहाँ पर उसको लड़ना था और वो लड़ नहीं पाया और वो गिर गया। तो यहीं पर भगवान श्री कृष्ण भी चैप्टर नंबर 6 और श्लोक नंबर 5 भगवत गीता में कहते हैं, उद्धरेत आत्मनात्मानाम अवसादयेत। मतलब भगवान खुद ये बात बोलते हैं कि मनुष्य को अगर अपना उद्धार करना है तो मनुष्य को क्या करना है, उसको अपने ऊपर ही निर्भर होना पड़ेगा। अगर वो अपने ऊपर निर्भर नहीं है तो वो कभी भी संघर्ष नहीं कर सकता। ये भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं। और इसी के तरीके से श्रील प्रभुपाद ने भी
अपने शिष्यों को ये बात बोली हुई है कि कई बार उन्होंने बोली, ना कि एक बार, कई बार बोला कि प्रभुपाद ये कहते हैं कि बच्चों को हमेशा संघर्ष करते, मतलब उनको ऐसा पालन पोषण करो कि वो संघर्ष करे, नहीं तो कल को कोई बड़ा तूफान आया ना तो वो बच्चा गिर जाएगा। तो दोस्तों मैं अब आपसे पूछता हूँ कि आप जो कई सारे माता पिता हैं जिनके अपने बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चे को किस तरीके से पालन पोषण कर रहे हैं? क्या वो हर चीज़ में आप पे डिपेंडेंट है, या आप उनको दादाजी के पौधे की तरह बना रहे हैं? तो आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं इंतज़ार करूंगा आपके कमेंट का। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय शिला प्रभुपाद।